अरे पूजा, तू सब ठीक तो है ना? और तेरी बेटी कैसी है? अभी ठीक है दीदी। वो मैं आपके लिए मिठाई लेके आई हूँ। बेटी का ऑपरेशन करवाया है और वो बहुत अच्छे से हो गया, जल्दी घर वापस आ जाएगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मैंने तुझसे कहा था ना, ऊपर वाले पे भरोसा रख, सब ठीक होगा। ये सब तो आपका एहसान है। अगर आपने उस दिन मुझे सोने की चेन नहीं दी होती ना, शायद मैं अपनी बेटी का ऑपरेशन अच्छे से नहीं करा पाती। जो भी हुआ है ना, सब आपकी वजह से। सोने की चेन? अरे तेरा दिमाग तो ठीक है, तूने अपनी गोल्ड की चेन इस काम वाले को दे दी? गरीब घर से है ना, तो इससे क्या पता गोल्ड की कीमत क्या होती है। पापा जी, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ सोने की कीमत क्या होती है। इसलिए वो चेन मैंने पूजा को दी थी, ताकि वो उसे बेच के अपनी बेटी की जान बचा सके। सोने की कीमत किसी की जान से बढ़कर तो नहीं होती ना। तुम्हें पता है, तुमने ये जो किया है ना, उसके लिए मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर सकता हूँ। तुम्हारे खिलाफ केस दर्ज करवा सकता हूँ। केस? क्यों? हमारे घर में गोल्ड की चोरी करने के जुर्म में। अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है, कर लीजिए केस, कर लो अपने मन की पूरी। पर मैं तुम्हें बता दूं कि मैं भी तुम लोगों पे केस कर सकती हूँ। हम पर? हाँ, क्योंकि जो भी गोल्ड शादी के टाइम मुझे पहनाया गया था ना, वो शादी के बाद मुझसे छीन लिया गया जबरदस्ती। और जो चेन मैंने पूजा को दी है ना, वो चेन मेरी थी, जो मेरे घर से आई थी। तो किसी का कोई राइट नहीं बनता कि कोई भी मुझसे सवाल जवाब करे। वो मेरी चेन थी, मैं उसे फेंकूं, उसे अपने पास रखूं या किसी को दूं, उससे आप लोगों को मतलब नहीं होना चाहिए। वाह, देखो देखा कितनी जुबान चल रही है इसकी। और जब मैंने अपनी बेटी को गोल्ड के कड़े दिए थे, तब तो तुम बहुत भाषण दे रही थी, बहुत बहस कर रही थी मुझसे। हाँ, अब क्या हुआ? तो मम्मी जी, मैंने किसी से जबरदस्ती छीन के तो नहीं दिए थे ना, जैसे आपने मुझसे जबरदस्ती छीन के वो कड़े दिए थे अपनी बेटी को। जो पूजा को मैंने चेन दी है, वो खुशी खुशी दी है। और मुझे अपनी चीजों के लिए ना आप लोगों से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं किसी से नहीं डरूंगी। इस बेचारे को यहाँ पे काम करते करते 7 साल हो गए हैं, कभी इसने आज तक कोई डिमांड नहीं की। हमेशा आप लोगों के साथ खड़ी रही है, हर टाइम पर खड़ी रही है। कभी कोई गेस्ट आ जाए, कोई मेहमान आ जाए, हमेशा अवेलेबल रहती है, हमेशा उन्हें अटेंड करती है। और जब इसे पैसों की जरूरत पड़ी तो आप लोगों ने साफ मना कर दिया। आप 1 लाख के शूज पहनते हो, 50,000 की शर्ट पहनते हो, इतने महंगे महंगे खर्चे करते हो। जब इस बेचारे को 1 लाख रुपए चाहिए थे, वो भी उधार, अपनी बेटी के इलाज के लिए, तो आपने इसे मना कर दिया। अरे क्या फायदा उन करोड़ों रुपए का जो आपके बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं, अगर वो किसी की जान ना बचा पाए तो। इंसान ना दिल से अमीर होता है, ना कि पैसों से। और अमीर बैंक बैलेंस बड़ा करने से नहीं, दिल बड़ा करने से होता है। खैर पूजा, लाओ ये मिठाई तुम मुझे दे दो और तुम जाओ। अपनी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। दीदी, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ये लीजिए। किसी को कुछ कहना है या कुछ पूछना है तो बता दीजिए।